को अपने भवन में देखा, जिनकी कृपा से श्वास प्रश्वास चलती है, प्रत्येक की। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमौ। भगवान के जिस स्वरूप को देखने के लिए लाखों लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, वो यही तो चाहते थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु जन्मते ही कान में राम कहा जाता है, जन्मते ही। बड़े हो गए, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत में क्या है? गायत्री मंत्र के परम तात्पर्य भगवान राम, वेद वेद्य हैं भगवान राम। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासेत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो सूर्य के भी सूर्य है, सूर्यस्यापि भवे सूर्यो यज्ञैरग्ने प्रभो प्रभो। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जो सबके अभिवादन हैं। लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम आज भी राम है, पहले भी राम थे। करोड़ों करोड़ों, एक दो नहीं। रामचंद्र, राम भरोसे, राम नयन, सीताराम। अरे एक पापी का नाम सीताराम येचुरी है, उसको भी निमंत्रण दिया गया था। सबसे पहले उसने कहा हम नहीं जाएंगे, उसके भी नाम में राम। राम कह दिया जाए, सीताराम कह दिया जाए तो यह संबोधन हो जाता है ना। राम राम कह दिया जाए तो अभिवादन हो जाता है। राम 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 कह दिया जाए तो आश्चर्य, अरे ये कैसे हो गया। बार बार कह दिया जाए तो कीर्तन हो जाता है। माला पर जपा जाए तो जप हो जाता है। वेद मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल इस संतरणोपनिषद में जहां कहा गया कीर्तन से ही कल्याण होगा, युग का धर्म कीर्तन है। हरेर्नामैव 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 केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कल संतरणोपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
वेद मंत्र सभी नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान के नाम की महिमा है। कोई भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। इस नाम की इतनी महिमा, उसकी कितनी महिमा होगी। सब पापी अब तक ठाठ में रह रहे थे, भगवान टाठ में रह रहे थे। इसी भगवान के भवन निर्माण के लिए हम पढ़ रहे थे, गोली लगी, एक राम सेवक खून से लथपथ, उसने अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखा तो प्राण छूट, सीताराम लिखा। लाखों लाख लोगों के बलिदान के बाद अब ये शुभ घड़ी हम लोगों के जीवन में आई, जो हम लोगों ने देखा। भाव के आंसू, प्रेम के आंसू लोगों की आंखों में थे, ये हमने देखा। सब भाव विभोर थे, वो दृश्य देख रहे थे। थोड़ी देर में बार बार प्लेन उतर रहे थे वहां जहां ये कहा जाता था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भगवान की लीला। लोक मंगल के लिए भगवान ने भी वनवास स्वीकार किया। दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछने के लिए भगवान ने वनवास स्वीकार किया। भगवान ने तो 14 वर्ष का ही वनवास बिताया। लोग रावण को मार करके, दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछ करके, वन को भी जंगल को भी मंगल करते हुए, गांव गांव में आनंद बिखेरते हुए, मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें अभय करते हुए, दुष्ट राक्षसों का वध करते हुए भगवान अवध में आए। त्रेता युग में दीपावली मनाई गई थी। आज भगवान के आने पर पूरे भारत में दीपावली मनाई गई। श्री अवध धाम की दीपावली तो अद्भुत थी। सारे संसार ने महोत्सव मनाया, सारे संसार ने महोत्सव मनाया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। इतने दिनों बाद भगवान आए क्यों? हम हिंदुओं की गद्दारी के कारण, गद्दारी के कारण, और उस गद्दारी का प्रमाण, जीता जागता उदाहरण बड़े बड़े धर्माचार्य बोल रहे, मुहूर्त ठीक नहीं, मुहूर्त ठीक नहीं। वे कह रहे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है जिन्होंने काशी में त्रिदेव मंदिर का उद्घाटन किया। और त्रिदेव किसको बना दिया? ईरानी सती कहीं त्रिदेवों में से है क्या? बोलिए। यहाँ जो 3 देवताओं का दर्शन होता है, त्रिदेव मंदिर काशी में बना हुआ है, जिसको मोहर लगाई जिस शंकराचार्य जी ने। बोलिए, क्या ये 3 देव हैं? हमारे यहाँ 3 देव तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, 3 गुणों के अधिष्ठात्री देवता जो भगवान राम जी के अंश हैं, वे त्रिदेव हैं। नहीं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया तो ये वैदिक था, और वहां बता रहे हैं अवैदिक। अरे
राम जी वेद वेद्य परमात्मा हैं, वेदों के परम तात्पर्य हैं। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चादीश्वर वाचक विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। राम जी जिस पर कृपा कर दें सो बड़ होत जो राम बढ़ाई। जिसको राम जी बढ़ाई दे वो बड़ा हो जाता है। उदाहरण निषाद राज। निषाद राज को एक दिन राम जी ने गले लगाया। उस समय की जो मर्यादा थी उसके अनुसार जिस वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए राम जी आए थे, जब राम जी ने सबरी माता के फल को खाया, ये वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा थी क्या? नहीं। लेकिन सबरी माता को राम जी ने अपनी मां बना लिया। गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध को भगवान ने अपना पिता बना लिया। बोलिए। तो जटायु जी की महिमा है कि नहीं? राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गए वो परम बड़ भागी। बड़ भागी नहीं, परम बड़ भागी कहा। और तब की क्या मर्यादा थी? निषाद राज की जी के संदर्भ में कहा गया, लोक वेद सब भांति नीचा जासु छाह छुई ले सींचा। छाह छू जाए तो लोग जल छिड़कते थे, छाह छू गई, परछाई न पड़े। हाँ, परछाई न पड़े, ऐसी स्थिति थी। लेकिन वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जब राम जी ने अपना लिया तो राम कीन आपन जब ही ते भायाऊ भुवन भूषण तब ही ते। निषाद राज जी भुवन भूषण हो गए और ऐसे भुवन भूषण हुए कि अथर्ववेद प्रवर्तक गुरुदेव वशिष्ठ जी उठा करके हृदय से लगा रहे। पहली बार प्रणाम किया था तो गुरु जी ने दूर से आशीर्वाद दिया था, जाने राम प्रिय दीन असीसा, दूर से आशीर्वाद दिया था। लेकिन जब भरत जी ने हृदय से लगाया तब वशिष्ठ जी के समझ में आया कि श्री राम प्रेम मूर्ति भरत जी ने हृदय से क्यों लगाया कि एक दिन राम जी ने इनको हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय। गुरु जी ने बता दिया ना, राम प्रिय है, जाने राम प्रिय दीन असीसा भरत ही कहे वो बुझाए मुनीसा। तो राम सखा सुने स्यंदन त्यागा चले उतरे उमगत अनुरागा। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई। मानहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समा। प्रेम हृदय में समाये नहीं रहा, अथाह बन गया प्रेम। तो गुरु जी ने यहां पर शिष्य से सीख प्राप्त की
फिर क्या हुआ, जब चित्रकूट में पुनः जब दंडवत किया है निषाद राज ने, तब अब गुरु जी दूर से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। अरे निषाद राज करते गुरुदेव क्या कर रहे हैं, उठा के हृदय से लगा लिया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुम ही लुठत स्नेह समेटा। आज के धर्माचार्य अपने को वशिष्ठ जी से अधिक मानते और कहते हैं कि मोदी जी जब प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे। अब तक क्या करते रहे, ताली नहीं बजाते रहे तो क्या करते रहे, अब तक ताली बजाते रहे, उस दिन ताली नहीं बजाओगे। अरे अब निर्णय तो आपने लिया, मुंह नहीं दिखाएंगे, ताली बजाते पहुंच जाते तो कम से कम ठीक था। मुंह न दिखाने का आपने निर्णय लिया, ये कौन सा विवेक है जी। राम जी ने अपना लिया कि नहीं अपना लिया, बोलिए। आज तक कोई प्रधानमंत्री गया क्या, नहीं गया। धर्माचार्यों ने क्या कर लिया, नहीं गए तो बोलिए, तब तो कुछ नहीं बोल पाए। अब कोई जा रहा है तो आप प्रतिष्ठा करोगे तो हम क्या करेंगे, हम बड़े धर्माचार्य हैं। ये अभिमान है किसी का। अरे दो हाथ पांव आपके ही हैं, आपके भी है ना, और कौन है। पद पे बैठ गए हो, आपकी महिमा है, ठीक है, बैठ गए तो उस पद की महिमा है ना। ऐसे ही भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसकी भी महिमा है। अब ये सब रामायण तो पढ़ते नहीं। क्या लिखा रामायण में, कपिपति रीछ निशाचर राजा। इसमें कौन से बड़े लोग हैं जी, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। आपकी दृष्टि में अधम है, ठीक है, वो अपने को मान रहे हैं, लेकिन राम जी जब उनको स्वीकार कर रहे हैं, बोलिए, भारत की जनसंख्या कितनी, 1,40,00,000 करोड़, कितनी संख्या है, 1,40,00,000,000। 1,40,00,000 की जनसंख्या में भगवान ने चयन किया कि नहीं किया, ये प्रत्यक्ष लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अच्छा, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया तो फिर आप कौन होते हो जी, बोलिए। जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही कोई। गोस्वामी जी ने निषाद राज के लिए लिखा, ए समनीच निपट को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वशिष्ठ जी तो ऊंचाई के एवरेस्ट थे जी, जिनके चरणों में राम जी प्रणत होते थे। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारि पादोदक लीना, धाई धरे गुरु चरण सरोरु। बोलिए, बार बार बढ़ना। ऐसे पूज्य वशिष्ठ जी ने जिसे स्वीकार कर लिया, उसे निर्विवाद रूप से स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। सबरी की कथा कौन नहीं कहता जी, गीध की कथा कौन नहीं कहता। माता सबरी की कथा के बिना, गीध की कथा के बिना रामायण
की परिपूर्णता है क्या? तो आज की स्थिति में आज जो सबरी, तब जो सबरी की स्थिति थी, गिद्ध की स्थिति थी, निषादराज की स्थिति थी, जो केवट की स्थिति थी, बरसे सोमान सुर सकल सिहाही, एही सम पुण्य पुंज को नाही। चलो जाओ झगड़ा करो, इसको पुण्य पुंज कर रहे हो तो हम कहाँ हैं जी? अरे हम करते रहो। भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया वो बड़ा हो गया जी, वो सबसे बड़ा हो गया। और मुहूर्त की बात करते हैं। मुहूर्त सभी देवी देवताओं के लिए होता है, राम जी के लिए मुहूर्त होता ही नहीं। तदेव लगनम सुदिनम तदेव, कोई धर्माचार्य निकाल दे इस श्लोक को तो, वही लगन है, वही सुदिन है। तदेव लगनम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, लक्ष्मी बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मी पते तेंघ्रिजुगम स्मरामि। अरे बाहर की भी शुद्धि की आवश्यकता है, मर्यादा है, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जहां राम जी की बात आ जाती है, कभी भी पुकारो, कहीं भी पुकारो, कैसे भी पुकारो, और कोई भी पुकारो, किसी भी अवस्था में हो पुकारो, कोई मुहूर्त नहीं। द्रौपदी ने जिस समय भगवान को पुकारा था, मुहूर्त देखा था क्या? हैं? शुद्धि देखी थी क्या? भगवान के लिए किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, हम गंगा जी में स्नान करके, सरजू जी में स्नान करके, मोदी जी सरजू जी में स्नान करके 11 दिन तपस्या करके आए रहे, आप देख रहे तपस्वी को, चले आ रहे हैं। जब आए गए तो अब उनके ऊपर जल क्यों छिड़का जा रहा जी? सरजू जी से स्नान करके सीधे आ रहे, सारी शुद्धि तो है, छिड़का जाएगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष माने राम जी, पुंडरीक कमल को कहते, कमल नयन कौन है? बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जब हमने स्मरण किया पुंडरीकाक्ष का, अब सबाह्याभ्यंतर शुचि। अच्छा, जो अब सबाह्याभ्यंतर शुचि, तो बेचारे को ठंडी में सरजू जी में दौड़ा के क्यों स्नान कराए जी? तो अच्छा, ये मुहूर्त देखने वाले अच्छे अच्छे विद्वान पंडित बैठे, भारत में सब बेवकूफ है बैठे। इतने लोग। अच्छा, जिन्होंने विरोध किया, अयोध्या में धर्म संसद हो रहे थे, उसके विरुद्ध यहां धर्म संसद कर रहे थे, यहां कर रहे थे। ये हिंदुओं की गद्दारी है। यहां धर्म संसद हो रही थी। राजीव गांधी के समय रामालय न्यास बना करके एक जगह शिलान्यास कर दिया गया था जी। अरे जाओ, विवाद हम मिटा देते हैं, शिलान्यास करके यही मंदिर बनाते, वहां क्यों बनाएंगे? अरे जन्मभूमि वो है, कहीं भी मंदिर, भगवान के बहुत बहुत मंदिर पड़े, लेकिन जो जन्मभूमि है, संकल्प ये था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, उसके विरुद्ध अपने शिलान्यास करवा दिया। क्या हिंदुओं के साथ छल करते आए, और आज भी बता रहे हैं।
आज भी जब सारा संसार राममय हो गया तो विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, दोनों की आवश्यकता है। बाह्य शुद्धि ठीक है। अरे देवो भूत्वा देवम यजेतना देवम देवमर्चेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है, इसलिए ऐसा हम करेंगे। अदेव देव को पूज नहीं सकता, इसलिए हम देव बन के पूजा करेंगे। लेकिन वो नियम कौन निभाए, कौन निभाए? जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। वेद मंत्र, वेद मंत्र। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो तस्यैषात्मा विवृणुते तनुष्वा। एक स्वयंवरा कन्या होती है ना, जिस वर का वर्ण कर लेती है, कन्या स्वयं वृणुते वरम, वर उसका हो जाता है कि नहीं हो जाता? कोई भी हो जिसका वर्ण कर लिया, ऐसे भगवान स्वयंवरा कन्या की तरह जिसका वर्ण कर लेते हैं। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कीन आपन जब ही ते भाया वो भुवन भूषण तब ही ते। भगवान ने जिसे स्वीकार लिया, भगवान ने जिसे अपना बना लिया, है ना? नियम निभाया जाएगा, वो तो नियम है। त्रिराचम्य ओम केशवाय नमः केशवम पुनातु, ओम माधवाय नमः माधवम पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायणम पुनातु। अच्छा, तो केशव कौन है? माधव कौन है? नारायण कौन है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम कौन है जी? कहीं भी प्रतिष्ठा कुछ हो, उन्हीं से तो प्रतिष्ठा सब कुछ है, नहीं? हाँ, भगवान से ही सब कुछ है। पवित्राणाम पवित्रम जो मंगलानां च मंगलम दैवतम दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता पितासि लोकस्य चराचरस्य। अरे बहुत धोखा हमारे साथ हुआ। हमारे साथ हमारे गुरुदेव भगवान से पूछा गया, क्या आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं मानते? कहा राष्ट्रपिता? कौन राष्ट्रपिता? अरे महात्मा गांधी सब राष्ट्रपिता कहते हैं, कहते रहो। गांधी जी मर गए तो का देश बिना पिता के हो गया? अरे पिता सारे संसार के राम जी है, पिता से लोकस्य चराचरस्य। रामो राष्ट्रपिता गेय, रामो राष्ट्रस्य मंगलम। अब राष्ट्र का मंगल होगा, अब राम जी विराजमान हो गए हैं? भगवान विराजमान हो गए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, भगवान स्वयं उसी स्थान पर विराजमान होना चाहते हैं। आप काशी विश्वनाथ जी में जाइए, मंदिर जो बनता है उसके मध्य में प्रतिष्ठा होती है सदैव शिवलिंग की। लाखों लाख शिवलिंग काशी जी में आप देख लीजिएगा, जो भवन होता है उसके मध्य में होती। लेकिन वर्तमान में काशी विश्वनाथ भगवान का जब आप दर्शन करते हैं तो भगवान कहां विराजमान है? बोलिए, एक कोने में। कोने में क्यों विराजमान है जी? बोलिए, एक पूरब का दरवाजा,
एक पश्चिम का दरवाजा, एक उत्तर का दरवाजा, एक दक्षिण का दरवाजा। पूरब उत्तर दरवाजे के कोने में कोना है। हाँ कोना है, कोना है माता जी। कोने में भगवान विराजमान है, बीच में नहीं है। क्यों? क्यों विराजमान है बीच में नहीं है? कोने क्यों है? माता अहिल्याबाई वहीं लेकर के बैठी थी भगवान का। ये शिवलिंग हमने महापुरुषों से श्रवण किया है। अब जिनसे श्रवण किया है सच्चाई तो वो जाने। भगवान ने स्वप्न दिया कि आपको मैं गंगा जी में मिलूंगा, आप डुबकी लगाइए। डुबकी लगाती गई, डुबकी लगाती गई, डुबकी लगाती गई, गोद में वही शिवलिंग मिला। अब बहुत हल्के से थे और उनको लेकर के प्रतिष्ठा के समय वहीं गोद में बैठी थी माता अहिल्याबाई। कनक भवन में आप जाते हैं श्री अवध धाम में तो कनक भवन जैसे, जनकपुर में जाते हैं जानकी महल देखते हैं जैसे जानकी महल है जनकपुर में, जैसे कनक भवन है अयोध्या में। दोनों एक ढंग से बने हैं। माता अहिल्याबाई ने बनाया, इंदौर की महारानी, होलकर स्टेट की महारानी, और उसी महारानी ने विश्वनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा की। आज विश्वनाथ भगवान जो विराजमान है उनके ठीक सामने नंदी जी दर्शन दे रहे हैं। और विश्वनाथ भगवान का जो शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग है, मणिमय शिवलिंग है, उसके ठीक सामने नंदी जी विराजमान है। और शिवलिंग जहां है वहां पर वजू करते हैं मुसलमान सब, वजू करते हैं जल में विराजमान है। अब तो भगवान विश्वनाथ जी भी जाग गए, राम जी जो प्रकट हो गए, अब विश्वनाथ जी भी देखिए। यहां शीघ्र आपको परिणाम देखने को मिलेगा। नंदी की प्रतीक्षा पूरी होने वाली है, भगवान दर्शन देने वाले हैं। तो बिना दर्शन के लोग कैसे रहेंगे? महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ जी की स्थापना की, गोद में लेकर के बैठी। धीरे धीरे भारी भगवान लगने लगे, भारी लगने लगे, तो संभाल नहीं पाई तो उन्होंने नीचे भूमि पर आसन रख दिया, वहीं जहां शिवलिंग है आज वर्तमान में। तो फिर जब उठाया लोगों ने तो किसी से उठे नहीं भगवान, शिवलिंग उठा नहीं। उठाने के लिए नीचे खोद करके उठाया जाए, ऐसा प्रयास किया जाने लगा तो खुदाई होती गई, वो नीचे चलते गए। जितनी खुदाई हो उतनी नीचे चले जाए। फिर विश्वनाथ जी ने स्वप्न दिया कि मैं अपनी इच्छा से यही हूं देवी, मेरी प्रतिष्ठा यही करिए। तो विश्वनाथ जी की वही प्रतिष्ठा हुई। विश्वनाथ जी बहुत आसानी से उठ गए और स्थापना हुई। तो जैसे वहां कोने में विश्वनाथ भगवान अपनी इच्छा से विराजमान है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा हुई। बलिदान जिन लोगों ने दिया उनकी आत्मा इस समय साकेत में धन्यता का अनुभव कर रही होगी। राम काज में जिसने अपने शरीर का त्याग किया वही परम बड़भागी है। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गय वो परम बड़ भागी। हम लोगों ने भी कार सेवा की, लेकिन हम लोग मरे नहीं, बच गए, बच गए।
हमारे गुरुदेव भगवान को तो 8 दिन जेल में बंद रखा गया। 8 दिन जेल में बंद रहे। दिल्ली में गुरुजी का कार्यक्रम चल रहा था। फ्रैक्चर हो गया था, दिखा रहे हाँ, वो हाथ में पुलिस ने डंडा मारा, कलाई गुरुदेव भगवान की टूटी हुई। उठी से कथा में बता रहे हैं। हाँ, दिल्ली में तो पंडाल ही फूंक दिया गया था कि स्वाहा हो जाए। आज भी हम लोगों के पास वो वीडियो विराजमान है। जो लोग गए थे, हम भी अयोध्या जी गए, गाड़ी से गए, कितने लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, कितने लोग मारे गए। अभी हम दिखाएंगे आपको वीडियो। रास्ते में किनके साथ क्या घटना घटी, हमें भगवान ने बचा दिया। आते जाते बच के चले आए। लेकिन जिन्होंने बलिदान दिया, वो जटायु जी जैसे परम बड़भागी धन्य हो गए। अरे मानव जीवन तो भगवान के काज के लिए ही मिला है। हनुमान जी को क्या कहा था जामोन जी ने, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ परवताकारा। राम जी के काज के लिए आपका अवतार हुआ। जामोन जी ने हनुमान जी को बताया, तो केवल हनुमान जी को बताया, उनके माध्यम से हम सबको बताया। वो तो धन्य हो गए ना। उनकी महिमा का गान करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनके बलिदान का परिणाम आज भगवान अपने भवन में विराज रहे हैं। तो सनातन धर्म तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी पूजा करता है। जो सबकी पूजा करता है तो उन बलिदानियों की पूजा क्यों नहीं करेगा? उनके लिए नहीं कुछ कहा जाता। जिन्होंने सरजू मैया के जल को लाल कर दिया था राम भक्तों के रक्त से, उनके लिए ना कह करके उनके लिए कहना ये मुहूर्त ठीक नहीं है। ये मुहूर्त ठीक नहीं है। मोदी जी प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या करेंगे वहां, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। इसका विधर्मी लोग लाभ ले रहे हैं, इस लाभ ले रहे हैं। शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जैसे गाल बजाना चाहिए। शिव जी प्रसन्न होते हैं। गाल के बजाय ते निहाल कह देते हैं। कीर्तन, सारे संसार में कीर्तन हुआ, सारे संसार में दीपोत्सव हुआ, सारे संसार में रामायण का पाठ हुआ, सबने किया। और कुछ जगह अंधेरा पसरा रहा, हिंदुओं के यहां अंधेरा पसरा रहा। इन्हीं लोगों की गद्दारी के कारण देश मुगलों का गुलाम हुआ। इन्हीं लोगों की गद्दारी के कारण देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ। इन्हीं लोगों की गद्दारी के कारण देश कांग्रेस का गुलाम हुआ। इतने दिनों तक जो काम आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए, अब हुआ है। अब हुआ है, अब हुआ है। ये शुभ घड़ी आई। भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं, अब जो बंदर भालू भगवान के काज में लगे और उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, उनको भगवान जीवन देते हैं, अमृत वर्षा करवाते हैं। और भगवान की कृपा से अमृत बरसता तो सबके ऊपर है, लेकिन लाभ उनको मिलता है जो राम काज में अपने शरीर का त्याग करते हैं। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत
सगुण ब्रह्म अनुरागी। अरे हम लोग कम भाग्यवान नहीं, कम भाग्यवान नहीं। हम सब पुण्य पुंज जगत थोरे, जिन्हीं राम मानत कर मोरे। मेरे हैं जिसको भगवान मान लेते। यश्च रामं न पश्येत्तु यञ्च रामं न पश्यति, निन्दितः स भवेत् लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। जो भगवान को देख लेते हैं अथवा भगवान जिनको देख लेते हैं वही धन्य हो जाते हैं। अन्यथा तो जो ऐसा नहीं कर पाते उनकी आत्मा ही उन्हें धिक्कार देती है। भगवान की परिपूर्ण कृपा, पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा की परिपूर्ण कृपा तब हुई थी जब भगवान प्रकट हुए थे। आज भगवान की संपूर्ण कृपा हुई, भगवान आ गए। कल 26 जनवरी, 26 जनवरी से पहले आज पूर्णमासी। 26 जनवरी से पहले आज 25 जनवरी को पूर्णमासी है। पूर्णमासी से पूर्व केवल दिन का अंतर हुआ, मंगलवार के बदले चंद्रवार। योग लगन ग्रह वार तिथि, आज गुरुवार है तब सोमवार था। गुरु को पूर्णमासी, चंद्र गुरु गज केसरी योग बन रहा है। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल। भगवान अभिजित मुहूर्त में जन्मे थे जब राम जी का जन्म हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वही अभिजित मुहूर्त, वही सुखद वायु, शीतल बंद सुखद बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। और देखिए, आप कहेंगे तब तो बसंत ऋतु थी। अरे भगवान की जब कृपा होती है, श्रद्धा ऋतु आती है तो वही बसंत ऋतु है। श्री राम जी का विवाह तो मार्गशीर्ष में हुआ था, अगहन। मंगल मूल लगन दिन आवा, हेम ऋतु अगहन मास सुहावा। तो अगहन मास में जन्म हुआ था, लेकिन जनकपुर में तो बसंत ऋतु थी। भूप बाग बर देख्यउ जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बोले तो अगहन में बसंत ऋतु आ गई कि नहीं है? ऐसे ही 22 जनवरी को बसंत ऋतु भी आ गई। संसार भर की आंखें खुली हैं। इस कड़ाके की ठंडी में 5 लाख लोग पहुंच गए 5 लाख। और ऐसी दिव्य व्यवस्था ये कौन कर रहा? भगवान कर रहे हैं।
जिनके माध्यम से हो रही व्यवस्था उनके हृदय में भगवान बैठ के व्यवस्था कर रहे हैं। सब दृष्टा दृश्य और दृश्य एक हो गए, एक हो गए। सारा संसार इस समय राममय हो गया। राष्ट्र का मंगल राम जी से ही होगा। राम जी राष्ट्र के मंगल हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रकट हो गए, अमंगल हारी प्रकट हो गए। अब काहे का मंगल जी, अब तो मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल मंगल। अब भगवान के जन्म के तुरंत बाद मंगल आ गए, तुरंत बाद मंगल आ गए। जब जन्म लिया था तब मंगलवार था, जब जन्म लिया था तब मंगलवार था। जानकी जी ने जन्म लिया था तो मंगलवार था। सीताराम जी का विवाह हुआ था तो दिन मंगलवार था। हनुमान जी ने जन्म लिया तो दिन मंगलवार था। हाँ, हनुमान, अच्छा जी, रामायण जी ने जन्म लिया तो दिन मंगलवार था। तो मंगलवार से ठीक पहले ये चंद्रवार क्यों आया? राम जी चंद्र है ना, है? रामचंद्र प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं जी? कौशल्या जी की बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरसि जासु सकल जग माची। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। अरे खल कमल के लिए तुषार बन करके इस ठंडी में चंद्रवार को रघुपति शशि चारु। राम जी चंद्र हैं जी। किसी ने एक दिन कहा कि कन्हैया जी 16 कला संपूर्ण है, राम जी 14 कला 12 कला। गुरु जी ने कहा कि खबरदार ऐसे मत कहना, राम जी 16 कला संपूर्ण है इसीलिए कन्हैया जी 16 कला संपूर्ण। राम जी नहीं 16 कला संपूर्ण होते तो कन्हैया जी कैसे 16 कला संपूर्ण होते जी? राम जी ही तो कृष्ण जी हैं। अच्छा, राम जी चंद्र हैं तो चंद्र की 16 कलाएं होंगी होंगी। हर कांड में 16 कला है, हर कांड में 16 कला है। अरे कथा पूरा जो है कथा हम बताए नहीं। हाँ इधर जो है यही बताई जी जी जी। 16 16 कला संपूर्ण भगवान। अहमदाबाद में 16 16 16 16 7 कांड में 16 तो हो गया 112। 112 को 100 घट केवल 12 करते रहते हैं लोग। वो तो 112 है और कहते रहते हैं केवल 12। अच्छा, सूर्य कुल में प्रगटे 12 कला तो राम जी सूर्य भी है ना। सोना वो भानु कुल पंकज भानु। राम जी संपूर्ण है, राम जी चंद्र भी है, राम जी सूर्य भी है। राम जी दिन भी है, राम जी रात भी है, राम जी मंगल है। राम जी तो सब कुछ है ना। अरे राम जी दिन के देवता है तो सूर्य है, रात के देवता है तो चंद्र है, नहीं? अच्छा, एक के होते तो दूसरे के कैसे हो पाते? तो राम जी तो सबके हैं, सबके हैं। राम जी परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण है भगवान। अरे रात का कोई और देवता थोड़ी है, राम जी इसीलिए चंद्र है। तो इस बार चंद्र बन करके, सुखद बन करके, वही
प्रताप लेकर के, लेकिन चंद्रमा में वही प्रकाश हो जो सूर्य का हो, तो चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती, उष्णता नहीं होती। तो शीतलता बिखेरने के लिए, मधुरता बिखेरने के लिए भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए प्रकट हो गए हैं। भगवान की छत्र में अब सारा संसार प्रसन्न होगा। ये हिंदुत्व की सदी है। आजकल तो कुछ लोग हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करने लगे, कहते हैं हिंदुत्व उष्ण है, हम हिंदू को मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते। अरे पुष्प को मानते हो तो पुष्प की सुगंधी को कैसे नहीं मानोगे? मिश्री को मानते हो तो मिश्री की मिठास को कैसे नहीं मानोगे? बोलिए। जल को मानते हो तो जल की आर्द्रता, जल की मधुरता को कैसे नहीं मानोगे? बोलिए। चंद्र को मानते हो तो चंद्र की चंद्रिका को स्वीकार करना पड़ेगा। सूर्य को मानते हो तो सूर्य की प्रभा को स्वीकार करना पड़ेगा। अग्नि को मानते हो तो अग्नि की दाहकता को, अग्नि के प्रकाशत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो राम जी को मानते हो तो राम जी के रामत्व को मानना पड़ेगा। हिंदू मानते हो तो हिंदुत्व को, जो हिंदुत्व है ये त्व की तो कहानी है। ब्राह्मण में यदि ब्राह्मणत्व न हो तो, हिंदू में हिंदुत्व न हो तो, मनुष्य में मनुष्यत्व न हो तो, त्व को न मानने के कारण आज मनुष्य पशु बनता जा रहा है। ये त्व की महिमा है, मनुष्य में मनुष्यत्व की महिमा। यही रावण में मनुष्यत्व नहीं था, अन्यथा रावण को उत्तम कुल मिला था। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, शिव विरंचि पूजे उबो भांति। शिव जी का ऐसा उपासक कौन हुआ? ब्रह्मा जी का ऐसा उपासक कौन हुआ? ब्रह्मा जी और शिव जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वरदान देते हैं। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीन्हा। हम दोनों ने मिलकर के वरदान दिया, शंकर भगवान कहते हैं। ऐसा उपासक कौन हुआ जी? ऐसा प्रतापी कौन हुआ? ऐसा विद्वान कौन हुआ? लेकिन बस ये तो नहीं था। आज हिंदू हिंदुत्व से दूर हो रहा है। आज हिंदू में हिंदुत्व के जगाने की आवश्यकता है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया, जागो जागो पवन कुमार जागो, अब काहे चुप हो। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बलवाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। आज प्रत्येक हिंदू को ये बात बताने की आवश्यकता है। जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जीवन जागने के लिए मिला है, नहीं तो ये चोर चोरी कर जाएंगे। हैं? तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। जागने की आवश्यकता है। जो जागे नहीं, तलवार के बल से सलवार पहन लिए, आज वही हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी बन रहे हैं। जो हिंदू बौद्ध हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे वंचक, अपने पूर्वजों को गाली दे रहा, अपने पूर्वजों को गाली दे रहा पापी, हिंदुत्व का विरोध कर रहा है। जो जगह नहीं है, जो जगह नहीं है, वही विधर्मी बन करके हिंदुत्व का विरोधी बन रहा है। आज जगने की आवश्यकता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था। आज हर हिंदू को जगने की आवश्यकता है।
और हिंदू जाग रहा है। हिंदू अब जाग रहा है। देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला, जीवन जगने के लिए मिला। एहि जग जामिन जागहि जोगी, हिंदुत्व जगाने के लिए है, जोगी बनने के लिए है, नहीं तो मोह निशा सब सोव निहारा। और हिंदुत्व क्या है? सबके मंगल की कामना हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, ये हिंदुत्व है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हिंदुत्व है। आज भारत में जितने प्रकार के मतावलंबी रह रहे हैं, मतांतर के लोग रह रहे हैं, सब के सब सुखी हैं, सब के सब समृद्ध हैं। और अब तक ये हिंदुओं के साथ धोखा होता गया। गंगा जमुनी तहजीब बताते गए। अरे मूर्खों को पता नहीं, आपस में शिया सुन्नी लड़ते हैं जी। हिंदुओं के साथ कैसे रह सकते हैं? बांट के ले लिया पाकिस्तान, फिर अब क्या जहां उनकी बहुलता है वहां साथ में रहते हैं क्या? प्रेम से रहते हैं क्या? अगर यही बात सही है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो कश्मीर हिंदू विहीन क्यों हो गया? जहां जहां केरल में हिंदुओं का क्या हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये धोखा बहुत हो गया। इस धोखे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब जगने की आवश्यकता है। जागो रे जिन जागना, जागन के दिन चार, फिर का जागे नानका, जब सोए पाए पसार। तो अब तो कोई सोएगा नहीं, भगवान जाग गए, स्वयं भगवान प्रकट हो गए। अब तो भगवान अपने भवन में विराजमान हो गए, भगवान विराजमान हो गए। कभी देखिएगा जो छवि है, कभी आज के चित्र देखने को मिलता है, जो जब चित्र में नहीं, वो चित्र जो चलता है वो वहाँ से वीडियो वाला चित्र देखेंगे। आंख जब भगवान की देखेंगे ना, कि भगवान हमको देख रहे हैं, आप धन्य हो जाएंगे। गजब आंख भाई, हैं? गजब आंख। धन्य हो जाएंगे। भगवान प्रत्यक्ष सबको देख रहे, सबको देख रहे, सबको देख रहे। भगवान सबके सन्मुख हैं, भगवान किसी के विमुख नहीं है। एक बार अगस्त्य जी के आश्रम में मुनियों ने भगवान का पृष्ठ भाग देखना चाहा, पीठ का भाग। हम बैठे तो एक और सन्मुख है, एक और पीठ है, तो भगवान को घेर के चारों ओर बैठ गए, लेकिन किसी ने पृष्ठ भाग नहीं देखा। भगवान सबके सन्मुख रहे। गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सबकी ओर। समूह में बैठे लेकिन सबके सन्मुख हैं, सबकी ओर है। यह है भगवान राम जी का रामत। सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हुई। चौथे पन में प्रतीक्षा की दशरथ कौशल्या जी ने तो भगवान का दर्शन हुआ। उनके प्रेम के कारण हम हिंदुओं का अब प्रेम प्रकट हुआ, इसलिए भगवान प्रकट हुए। वो तो कब के प्रकट होना चाहते थे। इतनी तपस्या के बाद, इतने बलिदान के बाद अब ये शुभ घड़ी हमारे जीवन में आई है। जैसे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे चले, राम जी नहीं आए, चले गए। कौशल्या जी के लिए प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अयोध्या में तो बहुत लोग हैं, केवल कौशल्या हितकारी प्रकट हुए, सबको छोड़ के चले गए।
लेकिन 14 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब सबने भगवान को प्रेम से पुकारा, सबके अंतःकरण में वही प्रेम जब प्रकट हुआ, तो भगवान सबके लिए प्रगटे। एक एक अयोध्यावासी के लिए भगवान प्रगटे। हम सबको अयोध्यावासी बनकर के वही तपस्या करनी होगी, तब भगवान प्रगटेंगे। और वो तपस्या पूरी हो गई, भगवान हमारे लिए प्रकट हो गए। कैसे? जैसे अयोध्या में आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। भगवान प्रकट हो गए अयोध्या में, फिर से आ गए। देखिए तो भगवान आ गए, तो भगवान से सब मिलना चाहते। अब भगवान एक, मिलने वाले अनेक, अनंत अनंत लोग। तो भगवान ने कहा मैं भी अनंत हूं, इनकी तपस्या पूरी हुई है, अब इनके लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा। जितने दर्शन करने वाले हैं उतने राम बनूंगा, सबको दर्शन दूंगा, सबको आनंद विभोर करूंगा। जिसका जो भाव है उसी भाव से मिलूंगा। तो प्रेमा तुर सब लोग निहारी, वही कौशल्या जी का प्रेम जैसा। अब सबके मन में वही प्रेम आ गया। प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। सबके लिए प्रकट हो गए और क्षण भर में सबसे मिल लिए। क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा रम यह काहू न जाना। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब भगवान की झांकी आप देखेंगे तो देखते देखते लगेगा कि हमको देख रहे हैं और हम धन्य हो रहे हैं। यही छवि इसमें है, यही छवि है। तो हमारे लिए भगवान अब प्रकट हो गए हैं, और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तब विश्व का मंगल होता है। विश्व के ईश्वर भगवान हैं। विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामः प्रकीर्तिता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। धर्मस्य विजयो भूयात्, अधर्मस्य पराजयम्, सद्भावनां प्राणिवृतां स्यात्, विश्वस्यास्य मंगलम। सारे विश्व का मंगल होता है जब भगवान प्रकट हो जाते हैं। रामराज्य हुआ, रामराज्य हुआ तो फिर रामराज्य की क्या स्थिति बताई गई? न पुत्र मरणम के चित। रामराज्य में पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। नार्यस्या विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई नारी विधवा नहीं होती। तो राम जी की माताएं तो विधवा हो गई थी, इसलिए भगवान ने दशरथ जी को बुलाया। जो भगवान बंदर भालुओं को, मरे हुए बंदर भालुओं को अमृत बरसा के जीवित कर सकते हैं, अपने बाप को जीवित नहीं करेंगे क्या? कर दिया जीवित। तेई अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकी नयन जल। रामराज से पहले आ गए, और दशरथ जी जब आ गए जी, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। तो माताएं विधवा हो गई कि सधवा हो गई? बोलिए सधवा हो गई। नार्यस्या विधवा नित्यम। अब सारे विश्व का पुनः वैसा ही मंगल होगा। भगवान प्रकट हो गए, है ना? धर्मस्य विजयो भूयात्, अधर्मस्य पराजयम्, सद्भावनां प्राणिवृतां स्यात्, विश्वस्यास्य मंगलम्।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बोले भक्त वत्सल भगवान